नमस्कार, जोहार झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बड़ी खबर पलामू से है, जहां पाटन की सीडीपीओ की गाड़ी पर नाराज लोगों ने हमला बोल दिया। दरअसल सेविका चयन के दौरान ग्रामीणों से सीडीपीओ की झड़प हो गई थी, जिसके बाद सीडीपीओ पर लोगों ने धक्का मारते हुए भागने का आरोप लगा दिया। इस घटना का वीडियो भी सामने आ चुका है, जिसमें एक महिला सीडीपीओ की गाड़ी की बोनट से लटकी हुई दिख रही है। बताया जा रहा है कि नावजयपुर थाना क्षेत्र के रूदीडी में सीडीपीओ अनीता कुमारी सेविका चयन के लिए गई थी। लोगों का आरोप है कि सीडीपीओ ने गलत तरीके से सेविका का चयन किया। वहीं सीडीपीओ ने भी लोगों पर मनमानी करने का आरोप लगाया है। इसी बीच गलत चयन का आरोप लगाते हुए लोगों ने सीडीपीओ की गाड़ी पर हमला बोल दिया, जिसके बाद सीडीपीओ ने भागने की कोशिश की तो गाड़ी रोकने के दौरान कई लोगों को धक्का लग गया। सीडीपीओ ने गाड़ी का शीशा तोड़ने के आरोप में 5 लोगों पर नामजद प्राथमिकी का आवेदन दिया है। वहीं लोगों ने भी सीडीपीओ और पर्यवेक्षिका पर मनमानी करने का आरोप आवेदन में लगाया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ये तस्वीर सामने आई है उस वक्त की, ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां लोगों ने सीडीपीओ की गाड़ी पर हमला बोल दिया तो सीडीपीओ ने भी कई गंभीर आरोप लोगों पर लगाया है। दोनों ओर से मामला दर्ज किया गया है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीडीपीओ पर यह आरोप लग रहा है कि सीडीपीओ की गाड़ी कई लोगों को धक्का मारते हुए आगे बढ़ गई। नीलकमल हमारे साथ जुड़े हैं। नीलकमल, क्या पूरी तस्वीर सामने आई है? किस बात को लेकर के दोनों पक्षों में विवाद हुआ और गाड़ी से धक्का मारने का भी आरोप लोग लगा रहे हैं, तस्वीरें भी सामने आ रही है। देखिए, आपको बता दूं कि ये रूडीडी पंचायत जो कि पाटन प्रखंड में ये आता है और रूडीडी पंचायत में आंगनबाड़ी सेविका का चुनाव हो रहा था। सीडीपीओ अनीता कुमारी वहां पे मौजूद थी और एक पर्यवेक्षक के साथ वहां पे मौजूद थी। तभी ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गलत पोषक क्षेत्र से बाहर के कैंडिडेट का चुनाव किया जा रहा है। इसको लेकर के आपस में ग्रामीण और सीडीपीओ के बीच झड़प शुरू हो गई, बाताबाती शुरू हो गई। उसके बाद सीडीपीओ का आरोप है कि ग्रामीण उसके गाड़ी कार के पीछे का हिस्सा पर शीशा पर वार किया, जिससे कांच टूट गया। उसके बाद जब सीडीपीओ अपने चालक से ये कही कि गाड़ी लेकर चलो, इस दौरान गाड़ी ले जाने के दौरान जो है ग्रामीण कार को रोक रहे थे। तभी कुछ उस घटना में कुछ लोग कार के जद में आ गए, उन्हें चोट लगी है। फिलहाल जो है दोनों पक्ष के लोग नवाजयपुर थाने में प्राथमिकी। लेकिन नीलकमल, जो तस्वीर सामने आई है उस तस्वीर में ये दिख रहा है कि जो गाड़ी है आगे बढ़ रही है, लोग उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं और लोग उसकी जद में भी आ रहे हैं। क्या कोई कार्रवाई सीडीपीओ पर या फिर उनके ड्राइवर पर नहीं होनी चाहिए? जी बिल्कुल, चूंकि ये मामला जब ग्रामीणों का कहना है कि अगर विवाद हो रहा था तो चूंकि गाड़ी इस तरह से चालक को नहीं चलाना, चूंकि वहां पे काफी भीड़ थी और गाड़ी जब तेज चलाने लगे तभी ग्रामीण गाड़ी रोकने का प्रयास किया था, लेकिन फिर भी चालक गाड़ी नहीं रोका। उसमें कई लोग चोटिल हुए हैं। हालांकि इसकी जो सूचना है आला अधिकारी को दी गई है, पलामू उपायुक्त शशि रंजन को दी गई है और उसके बाद एक जांच टीम तैयार किया गया है कि क्या पूरा मामला है। इसको लेकर के फिर जैसा कि उपायुक्त का कहना है कि पूरी मामले की जांच की जाएगी, उसके बाद जो भी दोषी होंगे उन पे कार्रवाई होगी। चलिए, शुक्रिया नीलकमल इस अपडेट के लिए आपका। और इस बीच बड़ी खबर रामगढ़ से, जहां स्कूल की छात्राओं के साथ एक धर्म विशेष के लड़कों पर छेड़खानी का आरोप लगाया। स्कूल के छात्रों ने जब इस हरकत का विरोध किया तो मायल गांव के युवकों ने उन पर लाठी डंडे और पत्थर से हमला बोल दिया। इसमें कई छात्र घायल हो गए। रजरप्पा थाना क्षेत्र के राजवल्लभ +2 हाई स्कूल सांची के पीड़ित छात्र छात्राएं हैं। घटना के विरोध में छात्रों ने रजरप्पा थाने में जमकर घेराव किया और कार्रवाई की मांग को लेकर नारेबाजी भी की। छात्रों ने आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर लिखित आवेदन भी दिया है, जिसमें फरहान, जावेद, दानिश, अरशद, जिशान, अबूजर और सहित कई अन्य पर मारपीट और छेड़खानी का आरोप लगाया गया है। साथ ही कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां रजरप्पा थाने में छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और रामगढ़ से जावेद हमारे साथ जुड़े हैं। जावेद, क्या पूरा विवाद सामने आया और छेड़खानी की भी बात सामने आ रही है?
जी, ये पूरा मामला रजरप्पा थाना क्षेत्र के सांडी स्थित आरबी उच्च विद्यालय का है। यहाँ के छात्रों का कहना है कि बाहर के एक धर्म विशेष के जो लड़के हैं, जो माइल गांव के रहने वाले हैं, वे लगातार स्कूल में आकर छेड़खानी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। जब इसका उन लोगों ने विरोध किया तो कल स्कूल से लौटते समय उन लोगों पर उन युवकों ने हमला कर दिया। जी चलिए, शुक्रिया जावेद इस अपडेट के लिए, इस जानकारी के लिए आपका। तो वहीं इधर इस मामले पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी चिंता जताई है। सोशल साइट एक्स पर किए गए पोस्ट में बाबूलाल मरांडी ने लिखा है कि छेड़खानी का विरोध करने पर मारपीट और पत्थरबाजी करने की हैरान करने वाली घटना रजरप्पा थाना क्षेत्र के चितरपुर से सामने आई है। बच्चों का क्या कसूर है, सिर्फ यह कि वे हिंदू धर्म के हैं। बाबूलाल मरांडी ने आगे लिखा है कि प्रदेश की हेमंत सरकार धर्म की आड़ में दरिंदगी और अपराधियों का समर्थन करती है। बच्चियां अब स्कूल जाने में भी खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। सरकार कैसा झारखंड बनाना चाहती है वो स्पष्ट करे। तो देखिए, ऐसी तस्वीर सामने आने के बाद से कई सवाल भी हैं और न्यूज 18 पूछता है कि छेड़खानी के आरोपियों पर कार्रवाई कब तक होगी, क्योंकि लगातार आक्रोश भी छात्रों में नजर आ रहा है। विरोध करने पर छात्रों पर आखिर हमला क्यों किया गया, सवाल यह भी है। और सवाल यह भी कि कार्रवाई में लापरवाही क्यों पुलिस बरत रही है, जिसका आरोप विपक्ष भी लगा रहा है। बढ़ेंगे आगे। गिरिडीह में बगोदर प्रखंड की बेको पश्चिमी पंचायत ने हाथियों के झुंड ने जमकर तबाही मचाई है। खेतों में तैयार धान की फसल समेत केला, मटर और स्ट्रॉबेरी की खेती को तहस नहस कर दिया है। इस दौरान जहां एक और 200 स्ट्रॉबेरी और 150 केले के पौधे को हाथियों ने नष्ट किया, वहीं ग्रीन हाउस का पर्दा फाड़ दिया। साथ ही ड्रिपिंग मशीन और बाइक को भी नुकसान पहुंचाया। हाथियों के उत्पात ने किसान को करीब 2.5 से 3 लाख रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। वहीं हाथियों के उत्पात की जानकारी मिलने पर वन विभाग की टीम ने जायजा लिया और हर संभव मुआवजा दिलाने का आश्वासन भी दिया। का बागान, स्ट्रॉबेरी का बागान, मटर का बागान और मिर्ची का 2 एकड़ में आलू लगाए थे, जो कि अभी हाथियों के द्वारा रात में बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया है। 100 प्लस 150 के लमसम में आपका केला का पौधा नुकसान कर दिया, जो कि फ्रूट में आने वाला था, फल में सब तब्दील हो गया था। और आपका मटर भी बहुत ज़्यादा लगा हुआ था, 1 महीना के अंदर हार्वेस्टिंग चालू हो जाता, जो कि सामने देख सकते हैं पूरा मटर को बराबर कर दिया है। गढ़वा में मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए गर्भवती महिला का शव कब्र से निकाला गया। रमकंडा थाना क्षेत्र के गुरैकरम गांव की घटना है, जहां गर्भवती की मौत के बाद परिवार के सदस्यों ने हत्या का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने रंका एसटीएम की ओर से तैनात मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कब्र से शव बाहर निकाला और उसे पोस्टमार्टम के लिए गढ़वा भेज दिया। मिली जानकारी के अनुसार धुर्की के शारदा गांव निवासी काजल कुमारी की शादी रमकंडा के चैतू परैया से साल 2000 में हुई थी। इसी बीच सोमवार को उसकी मौत हो गई, जिसके बाद आनन फानन में उसका शव दफना दिया गया। अब मामले की पड़ताल के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। एक रमकंडा में महिला जो थी, उसको ससुराल में उसकी मृत्यु हो गई थी। जब तक उसके मायके वाले आए थे तब तक ससुराल वालों द्वारा उसको शव को दफना दिया गया था। मायके वालों द्वारा कुछ संशय व्यक्त किया गया है कि ससुराल वालों द्वारा इसको मार करके और दफनाया गया है, तो उसी संशय के आधार पर उनसे आवेदन लेकर के एफआईआर दर्ज कर और इस पर कार्रवाई की गई है और शव को जहां दफनाया गया था वहां से बाहर निकाल करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। पोस्टमार्टम के आलोक में हम लोग अग्रतर कार्रवाई करेंगे। टनल में फंसे झारखंड के मजदूरों को एयरलिफ्ट कर रांची लाने की तैयारी की जा रही है। राज्य सरकार के श्रम विभाग के अधिकारी लगातार मौके पर कैंप करते हुए नजर आ रहे हैं। मजदूरों को एयरलिफ्ट कर रांची लाना तभी संभव होगा जब वे मानसिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ घोषित किए जाएंगे। इस पूरे मामले में न्यूज 18 रांची संवाददाता ने ज्वाइंट लेबर कमिश्नर राजेश प्रसाद से फोन पर बात की। राजेश प्रसाद खुद भी 11 दिन तक उत्तरकाशी में ग्राउंड जीरो पर रहकर रांची पहुंचे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सहयोगी संजय कुमार सिन्हा। उत्तरकाशी के टनल में फंसे झारखंड के मजदूरों को एयरलिफ्ट कर रांची लाने की तैयारी चल रही है। बाकायदा श्रम विभाग के अधिकारी भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, लेकिन मजदूरों को एयरलिफ्ट कर लाना तभी संभव हो पाएगा जब वो फिजिकली फिट घोषित किए जाएंगे स्वास्थ्य परीक्षण में। हमारे साथ फोन पर इस समय ज्वाइंट लेबर कमिश्नर राजेश प्रसाद मौजूद हैं, जो कि 11 दिन ग्राउंड जीरो पर रहकर आए। हम सही जानेंगे कि सर, आपने वहाँ कब से कब तक रहे? सर, आप वहाँ
हम लोग 13 नवंबर को वहाँ पर गए थे और 23 नवंबर को लौटे हैं और दूसरी टीम वहाँ पहुँच चुकी है। तो सर ऐसी स्थिति में जब वहाँ से मजदूर निकलेंगे, सभी 41 मजदूर, तो क्या तैयारी है सर वहाँ पर? उत्तराखंड सरकार ने वहाँ पर एम्बुलेंस तैनात करके रखा है सभी 41 मजदूरों के लिए। 41 एम्बुलेंस वहाँ पर ग्राउंड जीरो पर तैनात है और एयरलिफ्ट करने के लिए भी वहाँ व्यवस्था की हुई है। तो वहाँ से मजदूर अगर जल्दी निकलते हैं तो वहाँ से फिर क्या तैयारी है, कहाँ ले जाया जाएगा सभी मजदूरों को? वहाँ चिनिया सोल एक जगह है, वहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में 41 बेड तैयार कर रखे गए हैं कि तुरंत उन्हें मेडिकल चेकअप के लिए वहाँ ले जाया जाएगा। जैसा जरूरत होगा उनका इलाज किया जाएगा। जाहिर है सब कि टनल के अंदर अंधेरा है और उन्हें दिन और रात की भी जानकारी नहीं, कब दिन है कब रात है। वैसी स्थिति में मानसिक रूप से बीमार भी हो सकते हैं। तो फिर अगर मान लीजिए कि कोई किन्हीं की तबीयत अगर ज़्यादा बिगड़ जाती है तो फिर आगे क्या तैयारी है? सबसे पहले तो CHC में जो मेडिकल उनका ट्रीटमेंट होगा, जरूरत पड़ेगी तो उन्हें एम्स ऋषिकेश वहाँ ले जाया जाएगा। और जो निकलते के साथ यदि डॉक्टर को महसूस हुआ कि वो उनकी स्थिति ठीक नहीं है तो सीधे एम्स ऋषिकेश भी ले जा सकते हैं। तो कहा जा रहा है कि मौके पर हेलीपैड या हेलीकॉप्टर भी तैयार है वहाँ? जी बिल्कुल, वहाँ से 5-6 किलोमीटर दूरी पर स्थायी रूप से हेलीपैड बनाया हुआ है। तो एयरलिफ्ट जब कर जो आप उन्हें लाएंगे यहाँ पर विभाग की ओर से, तो क्या उसके लिए फिजिकली फिट होना मजदूरों का जरूरी है? ये तो स्वाभाविक है कि आप फिजिकली फिट है तभी आप एयरलिफ्ट हो पाएंगे। दूसरी बात ये है कि आपकी इच्छा भी होनी चाहिए कि मजदूर यहाँ आना चाहेंगे, उन्हीं को हम लोग झारखंड लाएंगे। साफ मालूम चलता है कि जो पलायन का दर्द है राज्य में, वो पलायन का दर्द किस तरीके से बाहर जो मजदूर जाते हैं वहाँ फंस जाते हैं। लेकिन फिलहाल सरकार ने जो वादा किया है कि मजदूर जैसे ही बाहर निकलेंगे उन्हें एयरलिफ्ट कर रांची लाया जाएगा, फिर उन्हें उनके गंतव्य जो उनका घर है वहाँ भेजा जाएगा। लेकिन बात वही है कि मजदूरों का सबसे पहले स्वास्थ्य परीक्षण में फिजिकली फिट होना बेहद जरूरी है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। उत्तरकाशी के सुरंग में फंसे जमशेदपुर के डुमरिया प्रखंड के बहेदा गांव के रहने वाले भोक्तू मुर्मू का घर सबसे बीहड़ पहाड़ी गांव में है। मिट्टी के घर में किसी तरह से भोक्तू मुर्मू के माता पिता रहते हैं। घर की हालत को देखकर ही समझा जा सकता है कि परिवार की क्या माली हालत है। 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए भोक्तू मुर्मू काम के लिए उत्तरकाशी गया था और वहां सिलक्यारा सुरंग हादसे में फंस गया। सुरंग में फंसे भोक्तू मुर्मू के घर का जायजा लिया संवाददाता प्रभंजन कुमार ने। डुमरिया प्रखंड का सबसे बीहड़ इलाका बहेदा, जहां के युवक उत्तराखंड के उत्तरकाशी सुरंग में फंसे हुए हैं। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह उसके जो माता पिता को देख सकते हैं कि वे इस बहेदा गांव के ठीक ये बीहड़ इलाके में रहते हैं। घर की हालत काफी माली हालत है और घर का स्थिति भी आप देख सकते हैं कि किस तरह यह मिट्टी का मकान है। काफी किसी तरह इनका गुजारा चलता है। बेटे के द्वारा जो पैसे भेजे जाते हैं उन्हीं से घर का खर्चा चलता है। पिता और माँ यहाँ पर देख सकते हैं कि इस मिट्टी के घर पे किस तरह वे जिंदगी जीते हैं और अपने पुत्र का जो फोटो आप देख सकते हैं कि वे एक बक्से से अपने पुत्र का फोटो खोजने का प्रयास कर रहे हैं। हम आपको घर का स्थिति दिखाने का प्रयास करते हैं कि आप देख सकते हैं कि घर के अंदर वे किस तरह वे इस मिट्टी के मकान के अंदर रहते हैं और घर के अंदर अभी शाम का समय है और अभी तक इनके पुत्र जो है वे सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं और जैसा कि खबर है कि वे किसी भी घंटे में वो बाहर निकल सकते हैं। लेकिन अभी जो घर की आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति है। यही है भोक्तू मुर्मू का घर की हालत आप देख सकते हैं कि किस तरह इस घर के अंदर में इस मकान पे उसके माता पिता रहते हैं और बेटे जो है वह रोजगार की तलाश में उत्तराखंड गए थे और वहां पर वे जाके फंस गए हैं। हम आपको दिखाते हैं कि भुक्तू के जो माता पिता है वे हिंदी नहीं जानते हैं। वे अपनी संताली भाषा में वे बताते हैं कि उसके बेटे जो है वह उत्तराखंड काम के लिए गए थे और उन्हें खबर मिली है कि उनके बेटे सुरंग के अंदर फंस गए हैं और इसी आस में है कि जल्द से जल्द जो उनका बेटा है वह सुरक्षित उस सुरंग से बाहर निकले। लेकिन अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं आई है। परिवार के जो लोग हैं वह इसी चिंता में है कि उनके घर के जो बेटे हैं, घर के जो सदस्य हैं, वे जो सुरंग में फंसे हुए हैं वे कब बाहर निकले। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18, जमशेदपुर। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सीएम हेमंत सोरेन आज पाकुड़ में होंगे। पाकुड़ के कृषि बाजार समिति मैदान सरकार की ओर से संचालित योजनाओं के काउंटर लगाए गए हैं। इस काउंटर पर जरूरतमंद लोग सरकार की योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन दे सकेंगे। राज्य में 26 दिसंबर तक 4351 पंचायत और 50 वार्ड में शिविर लगाकर राज्य के अधिकारी लोगों के द्वारा दिए गए आवेदन का निपटारा करेंगे।
पाकुड़ में क्या कुछ तैयारियां हैं, ये बता रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश कुमार। योजना आपकी सरकार आपके द्वार का आज दूसरा दिन है, मतलब तीसरे चरण का दूसरा दिन, और आज सीएम हेमंत सोरेन पाकुड़ में होंगे। मेरे ठीक पीछे बहुत ही खूबसूरत सा मंच बनाया गया है और इस मंच पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार का ये बड़ा सा फ्लैक्स है और इसमें बहुत सारी योजनाओं का जिक्र है। अबुआ आवास है, केसीसी है, बिरसा सिंचाई कूप योजना है, सारे जो योजनाएं हैं और खासकर गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की चर्चा तो हो ही रही है। ये सारी चीजें हैं। एक और चीज मैं दिखाना चाहूंगा कि आज इस मंच पर सीएम हेमंत सोरेन के साथ आलमगीर आलम, सत्यानंद भोक्ता जो स्थानीय सांसद हैं, विधायक हैं, वो रहेंगे। यहाँ से इस मंच से पाकुड़ को कहें या पूरे राज्य को कहें, कितनी की सौगात सीएम देंगे? देखिए, आज पाकुड़ जिले के बाजार समिति प्रांगण में माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार श्री हेमंत सोरेन जी का कार्यक्रम है, जिसमें स्पेशल कैंप के तहत आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में लगाया गया है। लगभग 8 से 10 हज़ार लाभुकों को परिसंपत्ति का वितरण किया जाना है। लगभग सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 7वीं योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन का भी कार्यक्रम है। लगभग 150 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन का भी कार्यक्रम है। लाभुक काफी उत्साहित हैं पाकुड़ जिले के। अभी से ही स्टूडेंट यहाँ आने शुरू हो गए हैं। उनके हाथों में अगर आप तख्तियों को देखें, किशोरी समृद्धि योजना की तख्ती है और यहाँ जो छात्राएं हैं उनको इसका लाभ दिया जा रहा है। अच्छा, कौन से स्कूल में पढ़ती हैं? उत्कृष्ट कन्या। अच्छा, तो ये इस योजना से आपको पैसा मिलेगा, पता है? हाँ। पता है? पता है आपको? कुछ बताइए। हाँ। क्या है इसमें? लड़कियों को ही मिलता है? लड़कियों को ही मिलता है। इससे क्या होता है? पढ़ाई में क्या होगा फायदा? पढ़ाई में बहुत अच्छा भी होगा। अच्छा होगा। पैसा जरूरी है? पैसा भी जरूरी है, पढ़ाई भी जरूरी है। सबके हाथ में किशोरी समृद्धि योजना। लाभुकों के अगर हम देखें, ये लाभुक है। क्या होगा पैसा से? क्या करोगे? पढ़ेंगे। पढ़ेगी जी। अच्छा, अभी आप कहाँ पढ़ रही हैं? पुचातल में। कौन सी क्लास में? 10th क्लास में। तो पैसे के कारण दिक्कत होती है पढ़ाई में? जी सर। अच्छा, क्या बनना चाहती हो? नर्स। नर्स बनना चाहती हो? आप क्या बनना चाहती हो? हम भी नर्स ही बनना चाहती हो? सब लोग नर्स बनना चाहते हैं क्या? डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना चाहते? साइंटिस्ट नहीं? हाँ? जी नहीं, हम नर्स बनना चाहते हैं। क्यों? नर्स बन के क्या करना है? सेवा करना है। सेवा करने हैं लोगों की। और आज यहाँ से बड़ी सौगात सीएम हेमंत सोरेन न सिर्फ पाकुड़ बल्कि पूरे राज्य को देने जा रहे हैं। और ऐसे जो छात्राएं हैं वो इस आस में आई हैं कि सरकार की योजनाओं से उनका भी भला होगा, वो पढ़ेंगी और आगे भी बढ़ेंगी। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 पाकुड़।